औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आप सबको मेरे चैनल पे एक दफ़ा से खुशामदीद। और जो मैंने प्लान किया हुआ था दूसरी वीडियो देने के बारे में वो ये था कि मैं इंशाल्लाह जो है वो वीकेंड में दूंगी। ठीक है, पिछली वाली मैंने जुम्मे को दी थी तो मेरा दिल था कि अगली वाली भी मैं जुम्मे वाले दिन ही इंशाल्लाह अपलोड करूं, मगर अनएक्सपेक्टेडली मुझे बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस मिला पहली वीडियो का, तो इसलिए और कुछ रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि आप दूसरी वाली कब अपलोड करेंगे, अगला लेसन कब होगा, ये वो। तो इसलिए मैंने फिर जो है सोचा आज के चलो मैं अगला वाला लेसन भी दे देती हूँ इंशाल्लाह। आपको जिन्होंने पहली वीडियो देखी होगी आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में मैंने बस सिंपल सा जो है स्लिप नॉट और जो है क्या कहते हैं उसको चेन बनाना सिखाया था। ठीक है, तो आज मैं इंशाल्लाह आपको सिंगल क्रोशे बनाना सिखाऊंगी कि आपने सिंगल क्रोशे कैसे बनाना है इंशाल्लाह। ठीक है, तो मैंने बस ये कोई सी भी यान मेरे पास ये पड़ी हुई थी, मैंने ये ले लिया। आप कोई सी वाली भी यान ले लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। हाँ, मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी, जैसे मैंने पहली वीडियो में भी सजेस्ट किया था कि आप अगर सीख रहे हैं तो कोशिश करें कि आप थोड़ी मोटी वाली जो है वो यान लें। और ये मेरे पास जो क्रोशे हुक है ये 4 मिलीमीटर है। ठीक है, आप कोई सा वाला भी ले लें, ज़ाहिर है आप अपनी यान की जो है थिकनेस के हिसाब से लेंगे, कोई सा भी क्रोशे हुक या जो भी अवेलेबल हो घर पे आप वो ले लें। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, लेकिन मैं फिर से शुरू से स्लिप नॉट और चेन बनाना भी सिखा देती हूँ, क्योंकि अगर किसी ने समहाउ पहली वीडियो मिस कर दी है तो वो दोबारा से सब कुछ सीख ले इंशाल्लाह। ठीक है, अब स्लिप नॉट बनाने के का तरीका ये है कि आपने ऐसे रैप करना है यान को अपनी दोनों उंगलियों के ऊपर, और बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना, बस ढीला सा रखें। और फिर आपके पास ये एक दायरा सा आ जाएगा, छोटा सा सर्कल सा आ जाएगा। आपने इसके अंदर जो है डालनी है अपनी क्रोशे को, और ये जो बड़ा वाला एंड है ये यान का, इसको पकड़ के खींच लेना है। और फिर बड़ा वाला एंड जो है इसको पकड़ें और खींच लें, और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, हमने ढीला सा ही टांका रखना है ये वाला। ठीक है, अब आपने चेन बनाने का तरीका ये था कि यहाँ से पकड़ें यान को, क्रोशे हुक के गिर्द जो है यान को रैप करें, लपेटें और उस सुराख में से निकाल लें, फिर लपेटें और निकाल लें, फिर लपेटें और निकाल लें। ये ऐसे आप जितना चाहें कर लें, जितना मर्ज़ी आपका जो मर्ज़ी यानी कि करना चाहें, कोई उसमें वो नहीं है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, ओके, मैं यूँ करती हूँ, चलें ऐसे, इतना आई थिंक के बहुत है। और हम टांके गिन लेते हैं कि हमारे कितने बन रहे हैं। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक टांका है, फिर ये आगे दूसरा टांका है, ये चेन है सॉरी, फिर ये चेन है, फिर ये चेन है, फिर ये चेन है। तो हम गिन लेते हैं कि हमारे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास 10 चेन्स हैं। ठीक है, अब हमने सिंगल क्रोशे सीखना है, शुरू करना है। तो हम जब काम करेंगे तो हम इस चेन को छोड़ देंगे, क्योंकि अगर आप इसमें डालेंगे अपना क्रोशे हुक तो ये देखें ये यान बाहर निकल जाएगी और वो आपका टांका खुल जाएगा। ठीक है, इसलिए आप इसको स्किप कर देंगे और इस चेन में जाके आपने क्रोशे को डालना है। यान को पकड़ा क्रोशे हुक से और खींच लिया, और कोशिश करें कि ढीला सा रखें ताकि स्पेशली जब आप शुरू में सीख रहे हो। ठीक है, ये आपके पास 2 आ गई हैं, 2 स्ट्रैंड्स आ गई यान के, 1 और 2। अब क्रोशे हुक के गिर्द आपने फिर से यान को लपेटा और खींच लिया। ठीक है, अब अगला वाला ये है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसमें डाला, सेम वही आपने किया और खींच लिया। फिर आपने उससे अगले में डाला और खींच लिया, फिर उससे अगले में डाला आपने और खींच लिया, फिर उससे अगले में डाला आपने और खींच लिया। और ये हमारी जो है वो आखिरी चेन थी या पहली चेन थी जो जहाँ से हमने शुरू किया था। ये हमारी एक रो जो है वो सिंगल क्रोशे की मुकम्मल हो चुकी है। ये देखिए आप, ये देखें
और अब हम गिन लेते हैं कि हमारे पास कितने सिंगल क्रोशे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चेन्स 10 थी लेकिन सिंगल क्रोशे 9 है। उसकी वजह ये है कि पहली वाली जो चेन थी उसको हमने स्किप किया, उसके अंदर हमने नहीं था डालना, और वो मैं आपको बता चुकी हूँ क्यों। तो इसलिए वो एक चेन कम होगी, बाकी उस चेन को छोड़ के 9 चेन्स बेसिक बनती थी, इसलिए 9 सिंगल क्रोशे। अब मैं आपको बताऊंगी कि उससे अगला राउंड जो है वो आपने कैसे करना है। अब ये सिंगल क्रोशे का चेन राउंड तो पूरा हो गया। अब आप चेन 1 करोगे यहाँ पे, चेन 1, और ये सिर्फ हम थोड़ा ऊपर आने के लिए करेंगे ताकि थोड़ा ऊपर आ जाए हमारा काम को टर्न कर लें, ऐसे घुमा लें। अब आप देख रहे होंगे कि पहला जो है वो ये है स्टिच हमारा जो था, जो हमारा चेन सिंगल क्रोशे था वो हमारा ये वाला था। ठीक है, ये देखें, ये रास्ते में आ रहे हैं, सॉरी, ये देखिए, ये जो यहाँ से आप देखेंगे ना, ये पहला स्टिच, लास्ट स्टिच है पिछले राउंड का। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टिच होगा और इसके इन दोनों के नीचे से हमने जो है वो अगला स्टिच बनाना है। चेन 1 हमने पहले कर लिया हुआ है, काम को टर्न भी कर लिया हुआ है। अब हम इन दोनों के नीचे से गुजारेंगे, यान को पकड़ा क्रोशे हुक के साथ, खींचा थोड़ा सा, और ये हमारा एक सिंगल क्रोशे बन गया। अब बताने की ज़रूरत नहीं मुझे, आपको नज़र आ रहा होगा कि दूसरा वाला जो हमारा जो स्टिच है वो ये है, उससे अगला जो नेक्स्ट है। और अगेन इसके ये देखें, ये 2 ऊपर हैं स्ट्रैंड्स। ठीक है, तो इन दोनों के नीचे से हमने करना है ये 2, और फिर 3, और फिर 4, और फिर 5। आपको याद होगा कि पिछले राउंड में हमारे पास 9 सिंगल क्रोशे थे, तो इस राउंड में भी हमारे पास 9 सिंगल क्रोशे ही होने चाहिए इंशाल्लाह। अगर 9 से कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं कोई गड़बड़ है। 5 6 7 और 8, और ये रहा हमारा आखिरी स्टिच, ये आपको नज़र आ रहा होगा, और 9। ठीक है, ये देखिए हमारा जो है ये सिंगल क्रोशे 9 का जो है वो 9 सिंगल क्रोशे का सेकंड राउंड हो चुका है। अब मैंने चेन 1 कर लिया, यहाँ पे आप देखें, टर्न करें, और वही चीज़ आपने दोबारा से करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये हो गया आपके, फिर से दोबारा से अगला राउंड शुरू हो गया। और फिर आप चेन 1 करेंगे और फिर आप वही करेंगे जो आप, यानी वही आपने बस रिपीट करना है और कुछ भी नहीं करना। सिंपल सा, बहुत आसान सा है, कोई इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। आई एम श्योर कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछें, फेसबुक पे पूछें, कहीं पे भी आप चाहें आप पूछें मेरे से। इंशाल्लाह मैं आपको पूरी तरह से जितना हो सके मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी आपका जो है आपकी मदद कर सकूँ। आपको जिस तरह से भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई, कुछ कंफ्यूजिंग है तो कर दूँ, ये ऐसे आपको नज़र आएगा। ठीक है।